हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, अगर आपको दो वेक्टर दिए जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। मतलब थीटा क्या है, एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। क्योंकि जो ये ए वेक्टर दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा आगे करके भी ऐसे बना सकते हैं। सो जब भी हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो टेल से टेल मिलाई जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो ऐसे गिवन है, इसको अगर हम थोड़ा सा आगे कर देंगे, लेकिन हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी उसकी, हमें डायरेक्शन को फिक्स करते हुए हमने ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे कर दिया, तो क्या हुआ, इनकी टेल से टेल मिल जाएगी। तब ये थीटा क्या है, एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। और देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो वेक्टर दे रखे हैं, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो जो ए वेक्टर है, उसकी टेल से जो वेक्टर स्टार्ट होगा और बी वेक्टर के हेड पे जो वेक्टर जाएगा, वही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मतलब यहाँ पर आर वेक्टर जो है, वो रिजल्टेंट वेक्टर है ए और बी का। और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मीन्स हमें ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और हमें दोनों को ऐड करना है। तो हम ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। ट्रायंगल लॉ में क्या है, ए वेक्टर बनाइए, उसके हेड पे बी वेक्टर की टेल रखिए और बी वेक्टर बना दीजिए। और फिर ए वेक्टर की टेल से जो वेक्टर स्टार्ट होगा और बी वेक्टर के हेड पे जाएगा, वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सो आर वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम होगा वो आर वेक्टर होगा। और थीटा क्या है, एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। और अल्फा क्या है, वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर ने बनाया है ए वेक्टर के साथ। मतलब अल्फा एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ बनाया है। अगर हमसे कहे मैग्नीट्यूड बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का, मतलब आर पूछे ओनली, तो कितना होगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। और ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बटे में ए प्लस बी कोस थीटा। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो, और वो कितना एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ, वो भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स गिवन बिलो। मतलब आपको दो वेक्टर्स गिवन है, उनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। मतलब हमें आर की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। आर क्या था, मैग्नीट्यूड था रिजल्टेंट वेक्टर का, वही आपको बताना है। आपको दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, एक वेक्टर गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, और उनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। सो आपको थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। और ए वेक्टर मान लेते हैं इसको, और जिसका मैग्नीट्यूड हमें कितना गिवन है, 5। और बी वेक्टर मान लेते हैं इसको, जिसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 4। मतलब आपको दो वेक्टर गिवन है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4। और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। मतलब थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री। और जब भी हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं, तो उनकी टेल से टेल मिलाते हैं। तो यहाँ पर दोनों की अगर हम टेल से टेल मिलाएंगे, तो कैसे मिलाएंगे, जो ए वेक्टर है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हैं। और अगर हम कोई भी वेक्टर हमें गिवन हो, अगर हम उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज ना करें, और उसकी अगर पोजीशन को चेंज करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब पोजीशन को चेंज करने से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई वेक्टर इस तरह से है, इसको हम ऐसे लेके जा सकते हैं, इसके पीछे कर सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं, बट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। जैसे कोई वेक्टर ऐसे है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, आगे लेके जा सकते हो, पीछे लेके आ सकते हो, बट सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। यहाँ पे क्या है, जो ए वेक्टर था,
हमने उसको थोड़ा सा आगे लेके चले गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर ऊपर है तो दोनों की टेल से टेल मिल गई, तो ये थीटा एंगल हो गया दो वेक्टर के बीच का। तो जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो हमेशा टेल से टेल मिलाई जाती है। तो यहाँ पे टेल से टेल मिलाने के बाद जो एंगल आता है वो थीटा आता है, और वो हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। सो अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था, आर इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 4 गिवन है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, 5 इंटू 4 कोस 60 डिग्री। कोस 60 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 से ये 2 गुणा 5 गुणा 4 40 आएगा, 40 2 से कट जाएगा, 20 बचेगा ऊपर, तो 25 जमा 16 जमा 20 कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 61 आ जाएगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 61 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर्स। मतलब आपको दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपको उनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। सो आपको आर की वैल्यू बतानी है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको हम ए भी लिख सकते हैं वो कितना गिवन है, 4, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको हम बी भी लिख सकते हैं वो कितना गिवन है, 3। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से जो स्टार्ट होता है और सेकंड वेक्टर की हेड लग जो वेक्टर जाता है वही क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। सो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गई, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। और यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि हम ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाएंगे तब ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो ये वाली जो टर्म है ये तो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। सो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का मतलब क्या है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, तो अंडर द रूट ए का मतलब 4 का स्क्वायर, बी कितना गिवन है, 3, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर द रूट 25 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर्स। मतलब आपको एक ए वेक्टर गिवन है, एक आपको बी वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना गिवन है, 12, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना गिवन है, 5, और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना गिवन है, 60 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ए कितना है, 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी कितना है, 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 12 गुणा में 5 गुणा में कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। सो यहाँ पे रख देंगे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा में, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं एक बार, और cos 60 कितना होता है, 1/2, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 144 जमा में 25 जमा में 12 पंजू 60। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, 60 और 25 85, और 144 और 85 को जोड़ोगे तो 5 और 4 9, 8 और 4 12, हासिल 1, तो 229 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 229। सो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।